गुड मॉर्निंग। जेपी ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दीपक फोगाट, राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि को लेके आ रहा हूँ। हमने पहले जनसंख्या वितरण को पढ़ा, जनसंख्या के अर्थ को पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। देखिए, सबसे पहले अर्थ घनत्व होता है किसी भी क्षेत्र राज्य की जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के समान अनुपात को या अनुपातिक के वितरण को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। या कहें कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपातिक से जनसंख्या का घनत्व मालूम होता है। जनसंख्या घनत्व अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, हमें जनसंख्या घनत्व पता लग गया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या, मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहां 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। व्यक्ति कितने हुए? 100, और इसका क्षेत्रफल है 10 वर्ग किलोमीटर। 10 वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति 100 वर्ग किलोमीटर, 10 क्षेत्रफल हो गया। समान अनुपात होता है इसका 100:10। सरल करेंगे, 10:1। इसका अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 10 व्यक्ति औसत निवास करते हैं। कितने भैया? 1 वर्ग किलोमीटर में औसत 10 व्यक्ति निवास करते हैं। इसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्रफल के 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का अध्ययन क्यों है। देखिए, किसी भी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग मानव करता है। उस क्षेत्र में कितने संसाधन है और कितनी जनसंख्या है। देखिए, संसाधन अधिक है, मानव कम है, तो भी संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा सकता। जबकि जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है, तो भी उस क्षेत्र का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए किसी क्षेत्र की आर्थिक विकास, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या कहें कि वर्तमान सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण, सभी तथ्यों का अध्ययन हम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से करते हैं। जितना सामान्य जनसंख्या घनत्व होगा, उतना अधिक उस क्षेत्र का विकास होगा या विकसित राष्ट्र की श्रेणी में वो आता है। अभी हम जनसंख्या घनत्व के अर्थ को समझ गए। जनसंख्या घनत्व है क्या, उसको समझ गए। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार। देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व को हम 5 प्रकार से अध्ययन करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में घनत्व के 5 प्रकार हैं। गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कार्य घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं गणितीय घनत्व, जो सर्वमान्य है और सभी देशों में इसका अध्ययन भी किया जाता है। गणितीय घनत्व का अर्थ है मानव अनुपात क्षेत्रफल। क्या है? मानव अनुपात क्षेत्रफल। और गणितीय घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जैसे कि एक गांव की जनसंख्या है 1000 व्यक्ति और उनका क्षेत्रफल है 10, तो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते। यह है गणितीय घनत्व। दूसरा है आर्थिक घनत्व। दूसरा क्या है भैया? आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व की बात हम जब करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम जिस प्रदेश या क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उस क्षेत्र में कुल संसाधन कितने हैं और उन संसाधनों के ऊपर जनसंख्या का भार कितना है, वो आर्थिक घनत्व कहलाता है। इसका ज्ञात करने का सूत्र में हम जनसंख्या का अध्ययन है किसकी तुलना में करेंगे? क्षेत्रफल की तुलना में नहीं, संसाधनों की तुलना में। तो जनसंख्या बटे संसाधन क्या आएगा इसका सूत्र?
जनसंख्या बटे संसाधन कौन से का सूत्र हो गया? आर्थिक घनत्व का सूत्र होता है, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कार्य के घनत्व। देखिए हमने पहले जनसंख्या वितरण में पढ़ा कि मानव एक संसाधन है। मानव क्या है? एक संसाधन। और मानव को हम 3 भागों में बांटते हैं। बाल्यावस्था जो आश्रित है, दूसरा है युवावस्था जो कर्मिक है, कार्य करने में सक्षम है, तीसरा है वृद्धावस्था जो भी आश्रित है। कार्य के घनत्व में उन जनसंख्या के उस पीढ़ी को या जनसंख्या के उस भाग को सम्मिलित किया जाता है जो कार्य करने में सक्षम है। इसको ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए इसको ज्ञात करने का है कुल जनसंख्या प्लस में कृषि योग्य भूमि या कृषि योग्य क्षेत्र। देखिए विश्व का प्रमुख व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय कृषि आधारित है या भूमि आधारित है। कृषि आधारित या भूमि। प्राथमिक व्यवसाय की बात करें, आखेट है, संग्रहण है या कृषि या पशुपालन, चारों में सबसे अहम क्षेत्र होता है कृषि का। तो कार्य क्षेत्र के अनुसार हम कृषि क्षेत्र का ही अध्ययन अधिकांश करते हैं। अगला है कृषि घनत्व। देखो कृषि घनत्व की बात करें तो कृषि घनत्व जिसमें कृषक की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उनमें निवास करने वाले कृषक जनता पर विचार किया जाता है। देखिए इसमें कुल क्षेत्रफल नहीं आता, केवल उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जिसमें किसान कृषि करता हो या किसान वहां पर निवास करते हो। प्राथमिक व्यवसाय के अलावा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय के लोग वहां निवास ना करते हो। इस क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल में से जलखंड, पर्वत या ऐसे स्थान जहां कृषि नहीं की जा सकती उन भागों को यहां से निकाल लिया जाता है। शेष बचे भागों का अध्ययन हम कृषक और कृषि भूमि के अनुसार करते हैं। इसके ज्ञात करने का सूत्र है कृषक जनसंख्या, कुल जनसंख्या नहीं आएगी, कृषक जनसंख्या। कृषक जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि बटे कृषि योग्य भूमि, ये अपना कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। पोषणीय घनत्व। देखिए पोषणीय घनत्व के अंदर पोषणीय होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के तत्व, और मुख्य पदार्थ है भोजन। देखिए मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में भी महत्वपूर्ण स्थान है भोजन का। तो ऐसे क्षेत्र जो हमें पोषण तत्व प्राप्त कराते हों, या कहे कि पोषण घनत्व में जिसमें खेती की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचरण किया जाता है। इसमें जनसंख्या सारी रहेगी क्योंकि समस्त प्रकार की जनसंख्या चाहे प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है या द्वितीय व्यवसाय में भोजन की आवश्यकता होती है। जनसंख्या बटे भोज्य फसल, ये पोषण घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व को हम 5 प्रकारों में बांटते हैं: गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कार्य घनत्व, कृषि घनत्व और पोषणीय घनत्व। देखिए अब हम बात करते हैं कि किस देश में कितना घनत्व है। विश्व में जनसंख्या घनत्व, देखिए जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है, उसी प्रकार विश्व में जनसंख्या घनत्व भी सामान्य नहीं ऐसा मान। कई क्षेत्र एक ऐसे हैं जहां प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति निवास करते हैं। तो भारत के दिल्ली जैसे सघन बसे प्रदेश जहां 11,000 से अधिक लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। देखिए विश्व के एक और सहारा ग्रीनलैंड, साइबेरिया व मंगोलिया, सहारा ग्रीनलैंड,
साइबेरिया व मंगोलिया एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां का औसत जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी के हम अपोजिट बात करें तो दूसरी ओर सिंगापुर, जहां 7,780 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते। देखो कितना अंतर है। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रति वर्ग एक वर्ग किलोमीटर में एक ही व्यक्ति निवास करता है, जबकि सिंगापुर जैसे राष्ट्र में 7,780 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। विश्व की बात करें, देखिए विश्व 2015 के अनुसार विश्व का जो जनसंख्या थी 2013 की थी 714 करोड़, और जनसंख्या घनत्व कितना है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व है संपूर्ण विश्व का। इसके बाद विश्व के जनसंख्या क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है, औसत से अधिक, औसत से कम, यानी कि जहां जनसंख्या घनत्व 47 से अधिक है, जहां 47 है, 47 से कम। अगर हम देशों की बात करें तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है 1088, जो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। दक्षिण कोरिया 506, भारत 388, जापान 337 और ऑस्ट्रेलिया जो औसत के कम है 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे अधिक कहाँ है भैया, बांग्लादेश में 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब अगला है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर, देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य 2 कारक हैं, एक भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक। कौन कौन से भैया, एक भौतिक कारक, एक आर्थिक कारक। भौतिक कारक वे वस्तु जो मानव को भौतिक स्वरूप से, यानी कि प्राथमिक रूप से बसने में सहायता प्रदान करते हैं, भौतिक कारक हैं। सबसे पहला है इसमें ऊंचावच या स्थिति, ऊंचावच या स्थिति। देखिए विश्व अक्षांशों में बसा हुआ है और हमने पता है कि 30 अक्षांश उत्तरी और 30 अक्षांश दक्षिणी तक तो सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच पाती है या वर्ष भर पहुंचती है। इसके बाद 30 से 66 सूर्य की किरणें पहुंचने का जो औसत है वो कम हो जाता है। 66 के बाद हमेशा बर्फ जमी रहती है। एक तो मानव का अधिकांश बसाव 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य है। स्थिति के बाद है ऊंचावच, भौतिक स्वरूप। देखिए मानव वहां पर बसना पसंद करेगा जहां आसानी से परिवहन साधनों का विकास हो सके, आसानी से कृषि की जा सके और कृषि योग्य जो भूमि है वो उपजाऊ, कृषि योग्य भूमि हो कैसी हो, उपजाऊ हो। उन क्षेत्रों में मानव अधिक निवास करना पसंद करेगा, क्योंकि पहाड़ी, उबड़ खाबड़ या समुद्र तल से नीचे के स्थानों पर मानव बसना पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि इन स्थानों पर हमें देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप अधिक होता है। देखो एक तो पहाड़ पे मकान बनाओ, खर्च ज़्यादा होगा और वहाँ संसाधन भी उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि समतल में जहाँ मैदानी भाग है वहाँ लोग अधिक निवास करना पसंद करते हैं। दूसरा है मुख्य पॉइंट है इसमें जल। देखिए जल ही मानव का जीवन है, हर कार्य मानव जल के बगैर नहीं कर सकता। हमने देखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए जो मुख्य चीज हैं वो ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और जल। ये कहा जाता है कि बिना ऑक्सीजन मानव केवल 8 मिनट तक जीवित रह सकता है और बिना जल के, जब पिसाई लागे बाद में आप जल की आवश्यकता हो, अगर जल ना मिले तो केवल 8 घंटे तक जीवित रह सकता है, उसके बाद तुम्हें
तो जल पीने के लिए, घरेलू कार्य के लिए, कृषि के लिए या उद्योगों के लिए समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाओं में हमें जल की आवश्यकता होगी। देखिए रेगिस्तान में जनसंख्या कम है, कारण यही है कि वहां जल उपलब्ध नहीं है, जबकि मैदानी भागों में या समुद्र के किनारों पर या कहें कि नदी के किनारों पर जनसंख्या का बसाव अधिक है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध हो सकता है और आसानी से वहां हर प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है इसी में ही जलवायु। देखिए जलवायु क्या है, हमारे चारों तरफ जो मौसमी घटनाएं हैं उनका विस्तृत स्वरूप जलवायु है। देखिए विश्व को 3 कटिबंधों में बांटा, शीत, समशीतोष्ण और उष्ण। गर्म प्रदेश, न गर्म न ठंडा, और ठंडा प्रदेश। ठंडे प्रदेश में हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहां भी जनसंख्या सामान्य से कम पाई जाती है, नगण्य पाई जाती है। समशीतोष्ण, जहां अधिक ना तापमान ना अधिक सर्दी, वहां अधिक लोग निवास पसंद करते हैं, जबकि शीतोष्ण उष्ण कटिबंध या गर्म प्रदेशों में लोग कम निवास करते हैं। देखिए आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग कहां रहना पसंद करोगे भाई, एक तो आपको ऑप्शन मिले कि जहां निवास करो जहां सर्दी भी हो गर्मी भी हो, ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी। एक ऑप्शन है आपके पास जहां टेम्परेचर, वार्षिक टेम्परेचर 70 डिग्री से अधिक हो, तो कहां रहोगे? अच्छा, जहां रहोगे आप जहां समशीतोष्ण है, ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी, क्योंकि गर्म प्रदेशों में भी हम अपना निवास स्थान नहीं कर सकते, क्योंकि ना वहाँ फसल हो सकती, ना ही वहाँ मानव के लिए उत्तम जलवायु, उत्तम वातावरण उपलब्ध हो सकता। तीसरा है मृदा। देखिए मृदा, चौथा मानव का प्रमुख व्यवसाय है। देखिए भारत जैसे विकासशील देशों की बात करें तो भारत की आज भी लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि किस पर निर्भर करती है भैया? मृदा पर। विकसित राष्ट्रों की बात करें तो वहां 50% से अधिक लोग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय में है, जबकि 49% लोग कृषि कार्य है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य किस पर निर्भर है? मृदा पर। उपजाऊ मिट्टी होगी वहां अधिक लोग निवास करेंगे, जहां उपजाऊ मृदा नहीं है वहां कम लोग निवास करेंगे। यह है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले के भौतिक कारक। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक क्या है? वह क्रियाएं जिसे मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु करता है, मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु करता है, वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। धन से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं, और धन से ही हम चाहे विपणन माध्यम से लें, व्यापार माध्यम से लें, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कृषि हमारे पास है तो हम कृषि के बदले पैसे लेकर और आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। तो यह है रोजगार से संबंधित। मानव वहां निवास करेगा जहां रोजगार उपलब्ध हो, जहां आर्थिक क्रिया संपन्न करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। इसमें सबसे पहला है खनिज। देखिए खनिज की हम बात करते हैं, पृथ्वी के गर्भ से हम बहुत प्रकार के, या कहें कि 600 प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं। और जो भी औद्योगिक विकास है, कंपनियां चलती हैं, वो कच्चे माल पर चलते हैं। कंपनियां को 2 प्रकार का माल, 3 प्रकार का माल, वनों से संबंधित कच्चा माल, या कृषि से संबंधित कच्चा माल, या खनिज से संबंधित कच्चा माल। समस्त प्रकार की कंपनियां लोहा इसके पर निर्भर करती है, जो कि लोहा इसके के खनिज है। जहां खनन कार्य किया जाता है वहां लोगों के पास अधिक रोजगार है, और अधिक रोजगार होने के कारण उन क्षेत्रों में क्या होता है कि रोजगार होने के कारण वहां अधिक श्रमिक निवास करते हैं। नगरीकरण। देखिए गांव और नगरों की बात करें तो गांव की अपेक्षा शहरों में औद्योगिकरण अधिक हुआ है, शहरों में अधिक रोजगार है, इसलिए आज लोगों की प्रथम चॉइस शहरीकरण हो रहा है। अगर शहर है तो वहां रोजगार के संसाधन उपलब्ध रहेंगे, जहां रोजगार के संसाधन उपलब्ध है वहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। औद्योगिकरण,
जहां औद्योगिक विकास हुआ है, जहां कंपनियां हैं, कंपनियों को श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जब श्रमिकों की आवश्यकता है तो वहां श्रमिक अधिक निवास करें। देखो आपके गांव में कंपनी खोल दी जाए, उसमें 5,000 लोगों की क्षमता है, 5,000 लोग उसमें कार्य कर सकते हैं। बेटा 5,000 लोग बाहर से आएंगे तो क्यों आए हैं? केवल कंपनी में काम करने, क्योंकि कंपनी उनको उनके जीवन निर्वाह के समस्त वस्तु प्राप्त कराते। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, देखिए एक समाज के लोग एक जगह निवास करना पसंद करेंगे। इसका कारण है कि सामाजिकता, एक रूपता। दूसरा सांस्कृतिक, भैया आप मराठी लोग यहाँ आ जाए, वो आपकी भाषा समझता ही नहीं, क्या वहाँ निवास करेगा? नहीं। हिंदी प्रदेश में हिंदी लोग पसंद करेगा, जब मराठी बोल जाती है वहाँ मराठी लोगों की जनसंख्या अधिक होगी, जब गुजराती बोल जाती है वहाँ गुजराती लोगों की जनसंख्या अधिक होगी। तो ये मुख्य 4 कारक है: खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये था अपना जनसंख्या घनत्व का टॉपिक। एक वृद्धि का टॉपिक बचा है इस लेसन में, वो अपन कल कराएंगे। तो ध्यान रहे, कोई बात समझ में ना आए अपने डायरेक्टर सर से संपर्क करें, कमेंट कर दीजिए। और जो बच्चे ने अभी भी ऑनलाइन क्लासेज हेतु आईडी पासवर्ड नहीं लिए हैं, वो आईडी पासवर्ड ले लें। आज जिनको एडमिशन नहीं दिया गया है या जिनको एडमिशन दिया गया है, जिनके आईडी पासवर्ड नहीं है, कल से उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।